नमस्कार। भारत ने अपनी 30 कंपनियों को आदेश दिए हैं कि वो भारत नेपाल सीमा पर जाएं और नेपाल की तरफ से होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखें। तो क्या दोस्तों भारत और नेपाल के बीच भी क्या युद्ध होगा? दोस्तों जब से भारत ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा किया है तब से भारत और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति बन चुकी है। और आपको याद होगा कि चीन ने कहा था कि भारत और चीन के बीच में जिस समय युद्ध होगा उस समय भारतीय सेनाओं पर नेपाल की तरफ से भी दबाव बनाया जाएगा और पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसकी पूरी संभावना है कि जब भारत और चीन के बीच युद्ध होगा तो पाकिस्तान तो खैर आएगा ही आएगा, लेकिन नेपाल भी आ सकता है चीन की तरफ से। इसके 100% चांस हैं। भारत ने इसी खतरे को भांपते हुए अपनी 30 कंपनियों को आदेश दिए हैं कि वो नेपाल बॉर्डर पर जाएं और नेपाल की सारी गतिविधियों पर नजर रखें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट सरकार है। वो चाहे भारत कम्युनिस्टों के लिए कुछ भी कर दे तब भी वो चीन का ही साथ देंगे। और जैसे भारतीय मीडिया में चीन और भारत के बारे में दिखाया जा रहा है कि चीन ने ऐसा किया वैसा किया, वैसे ही नेपाली मीडिया में सभी नेपाल की जो छोटी मीडिया हो या बड़ी मीडिया हो सभी में क्या दिखाया जा रहा है कि भारत ने काला पानी कब्जा किया, भारत ने ये भूमि कब्जा कर दी, भारत ने वो भूमि कब्जा कर दी। यानी नेपाली मीडिया द्वारा पूरा माहौल बनाया जा रहा है भारत के साथ युद्ध के लिए। और यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध छिड़ता है तो नेपाल के समाचार पत्र तुरंत समाचार देंगे नेपाली जनता को कि भारतीय सेना नेपाल के भागों पे जमीन पर कब्जा करने आगे बढ़ रही है। इसलिए नेपाल को भी अपनी सेना भारत के साथ लड़ने के लिए भेजना होगा। आप सीधा समझें, नेपाल भारतीय सेना पे गोली चलाने के लिए पूरा तैयार है, एकदम रेडी हो रखा है कि भारत चीन के बीच युद्ध हो और उस युद्ध में नेपाली सेना भारतीय सेना पर गोली चलाएगी। और जब नेपाली सेना भारतीय सेना पर गोली चलाएगी तो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से भी होगी। आप ये बात निश्चित समझ लें कि जब भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा उस समय नेपाली सेना पूरी ताकत लगाएगी कि किसी भी तरीके से भारतीय सेना पे दबाव बनाया जाए। नेपाली सेना पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेगी भारतीय सेना पर, क्योंकि वहां पे सरकार जो है वो कम्युनिस्टों की है और कम्युनिस्ट हमेशा से ही भारत विरोधी होते हैं। नेपाली जनता का मूड भारत के खिलाफ तो बना ही दिया है वहां की मीडिया ने, लेकिन यदि भारत चीन के बीच युद्ध होता है तो उस स्थिति में नेपाली समाचार पत्र झूठे समाचार दिखाएंगे कि भारतीय सेना नेपाली जमीन को कब्जा करने वाली है। और ये समाचार जब नेपाली जनता सुनेगी तो वो भी भारत के खिलाफ हो जाएगी और कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा सहयोग करेगी कि आप भी भारत पर हमला करो। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं या नेपाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भारत से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका कम चलता है। ज्यादा से ज्यादा वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी में बैठे हैं या अन्य पार्टियों में बैठे हैं जो भारत से युद्ध चाहते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि भारत चीन के बीच युद्ध हो जाए और नेपाल अपना चुप रहे, इसकी भी संभावना पूरी है। लेकिन जब तक कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में है तब तक ये संभावना लगभग नहीं के बराबर है। नेपाल में भी पाकिस्तान की तरह ही हो गया है। पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के ऊपर यूरोपियन यूनियन का और मुस्लिम देशों का, सऊदी अरब का और बहुत सारे मुस्लिम देशों का प्रेशर है कि भारत के साथ में इस समय किसी भी प्रकार का विवाद ना बढ़ाए। जब चीन और भारत का तनाव चल रहा है, मुस्लिम देशों का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि भारत के साथ में तनाव ना बढ़ाए। यूरोपियन यूनियन का भी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि भारत के साथ तनाव ना बढ़ाए, भारत को चीन से निपटने दो। ये प्रेशर है मुस्लिम देशों का पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने चीन से इतना कर्जा ले लिया है कि चीन की बात पाकिस्तान को माननी ही होगी, हर हाल में माननी होगी। ऐसे ही नेपाल में हो चुका है
नेपाल में चीन ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि नेपाल सरकार अब चीन की हर बात को मानने के लिए मजबूर है। नेपाल सरकार यदि चीन की बात नहीं मानती है तो चीन नेपाल में भी घुसपैठ कर देगा। एक तो ये प्रेशर है नेपाल के ऊपर, दूसरा प्रेशर ये है चीन द्वारा नेपाल के ऊपर कि चीन ने बहुत पैसा नेपाल में लगा दिया है। यदि नेपाल सरकार चीन की बात नहीं मानती है तो चीन अपना पैसा वापस मांग सकता है। तो नेपाल के ऊपर चीन बहुत ज्यादा प्रेशर दे सकता है। यदि नेपाल ने चीन की बात नहीं मानी तो अब नेपाल भी मजबूर है पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान चीन की बातों को पाकिस्तान को मानना ही होगा, ऐसे ही नेपाल को भी चीन की बातें माननी ही होगी, नहीं तो नेपाल के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है चीन की तरफ से। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों को भांपते हुए भारत सरकार ने 30 कंपनियां नेपाल बॉर्डर पर भेजने का फैसला किया है, जो नेपाल की सारी गतिविधियों पर नजर रखेंगी। धन्यवाद।